हम कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां निकाय चुनाव नजदीक है और लगातार पुलिस जो है वो शहर शहर कॉम्बिंग कर रही है, आईटीबीपी के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स कौशांबी में भी लगातार फ्लैग मार्च कर रही है, लेकिन बताया यह जा रहा है क्योंकि शाइस्ता कौशांबी में हो सकती है, इस तरह के इनपुट मिले हैं, शाइस्ता वहां पर छिपी हो सकती है और इसीलिए एहतियातन पुलिस फोर्स सड़कों पर बढ़ा दी गई है और लगातार पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। तरीके से शराब बनाता है या चुनाव को प्रभावित करने के लिए शराब बंटवाता है। पुलिस की कॉम्बिंग, अनाउंसमेंट, सख्त चेतावनी, हर अपराधी, हर हिस्ट्री शीटर पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान। ये है यूपी पुलिस के जवान जो कौशांबी के हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क पर फ्लैग मार्च करते नजर आ रहे हैं। साथ ही नजर आई पैरामिलिट्री फोर्स और आईटीबीपी के जवान भी। पुलिस की यह मुस्तैदी यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर है। चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों पर नकेल कसने को लेकर है। शराब, पैसे और असलों के दम पर वोटर्स को धमकाने वालों के खिलाफ है। संवेदनशीलता इसलिए भी है कि कुछ लोग यहाँ डरा धमकाकर वोटिंग कराना चाहते हैं और यह किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है, अनुमन्य नहीं है। पुलिस द्वारा ऐसी सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। आप सभी देख रहे हैं कि आप यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स, आईटीबीपी के जवान और उनके अधिकारी आए हुए हैं। आप ये बिल्कुल अपने मन में स्पष्ट कर लें कि कहीं से किसी भी प्रकार की कोई रियायत आपके साथ नहीं होगी यदि आपने वोटरों को धमकाने का प्रयास किया। यूपी में होने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर भारत सरकार भी सख्त है और इसके लिए कौशांबी में एक मजबूत टीम कॉम्बिंग कर रही है। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को नजीर बता रही है। आप देख रहे हैं कि बहुत मजबूत टीम भारत सरकार की तरफ से आई हुई है। आप देख रहे हैं कि पूरी गली भरी पड़ी है, पटी पड़ी है पुलिस के जवानों से। ऐसे में यदि आप हिमाकत करते हैं तो वो आपको इस तरह कानूनी कार्रवाई की जद में लाया जाएगा कि आप और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक नजीर होगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव तो पूरे यूपी में है, लेकिन सिर्फ कौशांबी में इतनी सख्ती क्यों? दरअसल उमेश पाल हत्याकांड को 64 दिन बीत चुके हैं। बीते 64 दिनों से शाइस्ता का लुका छिपी का खेल लगातार जारी है। लेडी डॉन बार बार लोकेशन बदल रही है, पुलिस को चकमा दे रही है। पुलिस भी उसकी तलाश में चप्पे चप्पे की खाक छान रही है। शाइस्ता के कभी प्रयागराज तो कभी कौशांबी में होने की टिप मिलती है। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि शाइस्ता अभी भी कौशांबी में छिपी हो सकती है। उसके गुर्गे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। पैसों, हथियार और शराब के दम पर वो लोगों को बरगला सकती है, जिसको देखते हुए पुलिस धमकी देने वालों की वोटर्स से जानकारी भी मांग रही है। आपको डरा धमकाकर आपके मतदान को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं कि अवैध शराब और पैसे के माध्यम से लोग मतदान खरीदने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों की गोपनीय सूचनाएं दीजिए। हमारे राडार में कुछ लोग हैं जो इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आप लोग ये जान लीजिए कि कुछ लोग अवैध असलहे रख रहे हैं जो बिल्कुल नाजायज है। कौशांबी में कॉम्बिंग के दौरान पुलिस हर एक घर की तलाशी ले रही है और अवैध शराब में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। अभी आपने देखा आर्म्स फैक्ट्री पे कार्रवाई हुई है। हम एक एक घर का, एक एक जगह की चेकिंग करेंगे और यदि फिर आपके यहाँ इस तरह के अवैध असलहे पाए जाते हैं, आप ये मान के चलिएगा कि आपको नजीर बना के दंडित किया जाएगा। कुछ महिलाएं अवैध शराब बनाने में संलग्न हैं, उनके खिलाफ 5-6 मुकदमे हैं, हिस्ट्री शीट खोली गई है। बावजूद इसके उनके अंदर सुधार नहीं हो रहा है। ये अंतिम पुलिस अलर्ट है, हर किसी पर नजर है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सख्ती से चुनाव तो शांतिपूर्ण होगा ही, साथ ही शाइस्ता की तलाश को लेकर भी एक नई दिशा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तलाश तो की जा रही है शाइस्ता की, लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लोमस हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, शाइस्ता भाग रही है, दावा अब यह किया जा रहा है कि फिर से सरेंडर कर सकती है, ऐसी अफवाह है या अटकलें हैं, लेकिन अभी क्या अपडेट है आपके पास, ये बताइए।
बिल्कुल मृदुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये पहले खबर निकल के आई कि शाइस्ता दिल्ली में है और दिल्ली से उसने एक वकील को संपर्क भी किया है और एक नेता को भी संपर्क किया है, लेकिन शाइस्ता की अभी भी लोकेशन पुलिस को नहीं हाथ लगी है। शाइस्ता का वो घर जरूर पुलिस को हाथ लग गया है जिस घर में वो दिल्ली में छुपी हुई थी, लेकिन शाइस्ता अभी कहां है ये किसी को नहीं पता है। लगातार पुलिस जांच अभियान चला रही है, यूपीएसटीएफ जांच करती हुई नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि शाइस्ता हो ना हो ये जो निकाय चुनाव है उसमें भी प्रभाव डाल सकती है। तमाम चीजों को देखते हुए लगातार ही पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है और साथ ही लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है स्थानीय प्रशासन के द्वारा। आपने सुबह की तस्वीर आपने देखी कि किस तरीके से जो निकाय चुनाव होने वाले हैं यूपी में उसको लेकर के कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया, फ्लैग मार्च किया गया, लोगों को समझाया गया कि आप किसी के बरगलाने में, किसी के कहने में आप ना आए, आप अपने मत का प्रयोग करें और भारी मात्रा में आप मत देने के लिए जाए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक तरफ निकाय चुनाव को लेकर के भी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, दूसरी तरफ शाइस्ता परवीन की भी तलाश चल रही है। बिल्कुल लोमस, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन आपको बता